Hello friends, myself Priyanka Parashar from Pandit Jawaharlal Nehru College, Faridabad. I am going to give lecture on cell wall, its structure and function. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है. इन एनिमल सेल, cell wall is absent but in plant cell it is present. Cell wall is present in plant cell. क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. सेम इज पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम्स जो होता है वो आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मेनली सिमिलर होते हैं इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. नाउ कम्स डायरेक्टली टू द सेल वॉल. व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल एक रिजिड सेमी परमेबल प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रेजेंट होती है नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन. इसकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरीज करती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स. लाइक प्लांट्स में सेलोज और हेमिसेलोज की प्रेजेंट रहती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है. नाउ हियर इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होती है? प्लांट सेल वॉल में एक मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्राइमरी सेल वॉल के बाद एक सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जब प्लांट की थिकनेस स्टार्ट हो जाती है. तो सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल में मेन जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि प्राइमरी सेल वॉल में लिग्निन एब्सेंट होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है. बाकी जो कंपोनेंट्स है जाके आपकी जैसे आपका सेलोज हो गया, आपका हेमिसेलोज हो गए जिसको हम क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन भी कहते हैं, पेक्टिन हो गया, वो दोनों में प्राइमरी सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल में सेम होते हैं बट इनकी कंपोजिशन जो होती है, परसेंटेज जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल में और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफर करती है. नाउ कम्स टू द सेलोज. सेलोज क्या होता है? सेलोज जो है वो एक अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ के ऊपर और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर अनब्रांच होमोपॉलीमर और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक रेजिड्यूज का बना होता है. इसके बीच में जो ग्लूकोज रेजिड्यूज के बीच में जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 की होती है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है. और जो इसकी जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स आप देख सकते हो, सेलुलोज फाइब्रिल्स का जो अप्रॉक्स डायमीटर होता है वो 30 नैनोमीटर का हो सकता है. और इसमें जो है बीटा 1,4 ग्लाइको ये नॉन को जो आपके सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये इंट्रैक्ट करते हैं बाय नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन. जब जाके ये आपके एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स फॉर्म करती हैं ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स और जो इसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है एंजाइम उसका नाम है सेलुलोज सिंथेज. सेलुलोज सिंथेज एक एंजाइम है विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. कंटिन्यू द अबाउट द हाउ द सेलुलोज सिंथेज वर्क. सेलुलोज सिंथेज एक इज एन एंजाइम विच इज इंटीग्रेटेड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है. सेलुलोज सिंथेज एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि आपका लोकेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स को. ब्लू कलर के सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये इनके डिस्टल एंड है. जैसे कि यहाँ पे आप देख, मैं आपको शो करना चाहती हूँ, ये आपका डिस्टल एंड होगा और ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है. जो डिस्टल एंड है वो टेक्सचर ऑफ सेल वॉल को रिप्रेजेंट करेगा कि किस टाइप का सेल वॉल का टेक्सचर होने वाला है. यहाँ से प्रॉक्सिमल एंड जो है वो डिस्टल एंड को पुश करता जाएगा. नाउ कम्स टू द मैट्रिक्स पॉलीसेक्राइड्स. इन एडिशन टू द सेलुलोज सम मैट्रिक्स पॉलीसेक्राइड इज आल्सो प्रेजेंट विच डिफाइंस द सेल वॉल. मैट्रिक्स पॉलीसेक्राइड्स में आपके आते हैं हेमिसेलुलोज. हेमिसेलुलोज क्या है? ये हाईली ब्रांच्ड है. जैसे मैंने कि सेलुलोज का बताया था वो अनब्रांच्ड है, ये आपका हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है. हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स से. सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स में तो नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन से वो बाइंड होते थे. जो हेमिसेलुलोज है वो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से इंट्रैक्ट करता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके बीच में जो और आपस में इसमें दो टाइप्स की यूनिट्स प्रेजेंट रहती है. एक होती है आपकी पेंटोज शुगर्स, एक होती है आपकी हेक्सोज शुगर्स. तो अगर हेक्सोज की बॉन्ड हो रही है तो वो उसके बीच में बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा और और हेक्सोज के बीच में हो रही है तो वो आपकी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आती है.
इसमें आपका बीटा 1,4 लिंक ज़ैलोग्लूकेंस प्रेजेंट रहते हैं, ज़ैलन्स प्रेजेंट रहते हैं, मैनन्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्लूकोमैनन्स प्रेजेंट रहते हैं। बीटा 1,3 भी हो सकता है, बीटा 1,4 भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया बीटा 1,3 जो होता है वो सिमिलर शुगर्स में हेक्सोस में प्रेजेंट रहेगा, और बीटा 1,4 जो है वो आपका डिफरेंट यूनिट्स में बीटा 1,3 पेंटोज और हेक्सोस के बीच में प्रेजेंट है। नाउ कम्स टू द पैक्टिन। पैक्टिन जो है वो आपका एक कोवलेंटली α1,4 लिंक डी ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड होता है। पैक्टिन की जो कंपोजिशन होती है, पैक्टिन्स में आपकी कंपोजिशन एसिडिक शुगर्स की प्रेजेंट रहती है। ये आपका ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड का बना रहता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है विद द क्लाउड ऑफ कैटाइंस। इसको भी जो सिंथेसाइज करता है एंजाइम, उसका नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज इज एन एंजाइम विच सिंथेसाइज द पैक्टिन। एसिडिक शुगर की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है क्लाउड ऑफ कैटाइन से, जिसकी वजह से ये फंक्शन करता है एज अ जेलिंग एजेंट। मीन्स जब आपका कोई भी ये एब्जॉर्व करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो ये जेल लाइक फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका स्टेबलाइजर भी होता है, इमल्सिफायर होता है, थिकनिंग एजेंट होता है। ग्रीन एल्गी एक्वेटिक प्लांट्स में जो है आपका पैक्टिन एब्सेंट रहता है। सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, मॉस में, फर्न्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में टेरेस्ट्रियल प्लांट प्रेजेंट रहता है। तो पैक्टिन जो होता है वो एक तरीके से टेरेस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, प्लांट्स की टेरेस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ कम्स टू द लिग्निन। लिग्निन मैंने आपको बताया एक सेकंड मॉलिक्यूल है जो कि प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं रहता। जब प्लांट की थिकनेस स्टार्ट होती है, जब वो प्रेजेंट होता है, डेट इज इन सेकेंडरी सेल वॉल। ये आपका हाईली ब्रांच्ड है, नॉन स्टार्च फिनोलिक पॉलीसेक्राइड है। इसमें 3 मोनोलिग्नॉल सब यूनिट्स रहती हैं, जिसमें एक आपकी है पी कोमेरिल, पी कॉनिफेराइल एंड सेनेपाइल। ये 3 मोनोलिग्नल सब यूनिट्स हैं जो आपकी लिग्निन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसकी सिंथेसिस होती है फ्रॉम द फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन मॉलिक्यूल है जो कि आपकी सिंथेसिस करता है लिग्निन की, और ये सिक्रेट होता है सेल वॉल में। लिग्निन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इट फॉर्म्स द हाइड्रोफोबिक नेटवर्क। ये हाइड्रोफोबिक नेटवर्क फॉर्म करता है एंड प्रिवेंट्स द वॉल एनलार्जमेंट। It adds mechanical strength to the cell and reduce the susceptibility of walls। मतलब कि जब पैथोजन अटैक करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज कर रहा है कि पैथोजन अटैक ना कर पाए। नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर प्रोटीन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आपके ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, और इन 2 टाइप्स के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, एक्सटेंसिन और एक्सपेंसिन, जो कि हेल्प करते हैं सेल वॉल की स्ट्रेचेबिलिटी को इंक्रीज करने में। जब आपकी प्लांट सेल की गर्थ इंक्रीज होती है, दैट सेल वॉल नीड्स टू बी एक्सपेंड, तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि हेल्प करते हैं कि सेल वॉल एक्सपेंड कर पाए, और वो स्ट्रक्चर प्रोटीन है आपके एक्सटेंसिन और एक्सपेंसिन। और ये कैसे हेल्प करते हैं सेल वॉल एक्सपेंशन में? बाय डिस्टर्बिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रस एंड हेमीसेलुलोज। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रस हेमीसेलुलोज में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सेलुलोज और सेलुलोज में आपकी नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होती है। तो ये एक्सपेंशन आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा और सेल वॉल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ प्लांट गर्थ। सो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ए सेल वॉल। नाउ व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आपकी थिन और फ्लेक्सिबल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल आपकी थिक एंड लेयर्ड होती है। प्राइमरी सेल वॉल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर में जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि इट इज़ फॉर्म बिटवीन द मिडल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है आपकी वो प्रेजेंट होती है बिटवीन दी, यहाँ पे रेडिश कलर में प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और आपकी प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो होती है वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है। नाउ कंपोजिशन ऑफ अ प्राइमरी सेल वॉल। डिफरेंस क्या है कंपोजिशन में? इसमें प्राइमरी सेल वॉल में आपका
25% सेलोज प्रेजेंट रहता है, 25% हेमीसेलोज प्रेजेंट रहता है एंड 35% पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। वेयर इन सेकेंडरी सेल वॉल 45% सेलोज होता है, 20-30% आपका हेमीसेलोज होता है और फिर आपका लिग्निन आ जाता है। लिग्निन जो है वो मेन डिफरेंस है बिटवीन दियर सेकेंडरी सेल वॉल इन एडिशन टू द थिकनेस एंड इट्स लो पोजिशन। Now here's an image micrograph which showing the primary cell wall and the secondary cell wall. Again I have by help of a diagram I am going to explain the difference between the plant cell wall and the secondary cell wall. आप जैसे कि देख सकते हो इसमें जो येलो कलर के हैं वो आपके सेलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जो आपके लाइट ग्रीन कलर के हैं वो आपके हेमीसेलोज हैं और जो ब्लू कलर है वो आपका पैक्टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंपोजिशन एक टेबल फॉर्मेट में कंपोजिशन और फंक्शन शो कर रही हूँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। ये आपका डायग्राम है। आप अगर यहाँ पे लिग्निन की हम देख सकते हैं, लिग्निन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो आप खुद भी बता सकते हो कि ये एक सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेकेंड डायग्राम। अब हम देखते हैं सेलोज और फंक्शन को एक टेबल फॉर्मेट में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सेलोज जो है वो आपका लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इट फाइबर कॉन्साइल ट्रेंड टू ऑल वॉल्स, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन्स होता है ज़ैलोग्लाइकन और मैनोन। हेमीसेलोज भी बोलते हैं। हेमीसेलोज जो होता है वो क्रॉस लिंक करता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स को बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। पैक्टिन जो होता है वो आपका ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड का शुगर का बना होता है और ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है। लिग्निन आपका हाइड्रोफोबिक होता है। पैक्टिन जो होता है वो आपका सेल सेल एडेशन में हेल्प करता है और जेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है टू गिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू प्राइमरी वॉल। लिग्निन जो होता है वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल को रेनफोर्स करता है। प्रोटीन्स और एक्सपेंसिन प्रोटीन्स होते हैं वो वॉल की टर्नओवर में हेल्प करते हैं, which is also help in defending against the pathogen to plants. It is a diagram of a middle lamella. मिडल लैमेला क्या होता है? मिडल लैमेला इज अ सीमेंटिंग मटेरियल। मिडल लैमेला एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि डिफरेंट सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को सीमेंट करता है। मिडल लैमेला जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इन पैक्टिन में, और पैक्टिन जो मिडल लैमेला में प्रेजेंट होती है, जिस फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसको वो होती है कैल्शियम पैक्टेट। इट आल्सो कंटेन डिफरेंट प्रोटीन्स कंपेयर्ड विद द वॉल। सो आप इधर देख सकते हो ये येलो कलर का जो है ये आपका मिडल लैमेला शो कर रहा है, और मिडल लैमेला जो है वो दो डिफरेंट सेल्स को क्या कर रहा है? सीमेंट कर रहा है। नाउ प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा इज अ स्मॉल चैनल्स जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो एक स्मॉल चैनल्स है दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल्स टू ईच अदर। ये एक चैनल टाइप में फॉर्म हो गया है विद बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होता है, जो कि दो डिफरेंट सेल्स के, नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और एक इस्टेब्लिश करता है एक लिविंग ब्रिज, जिससे कि कंटिन्यूटी बिटवीन अ डिफरेंट सेल्स मेंटेन रहती है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ प्लांट सेल वॉल? प्लांट सेल वॉल का डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं? इट फंक्शन एज ए स्केलेटल रोल। ये एक स्केलेटन की तरह फॉर्म करता है जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। फंक्शन एज ए प्रोटेक्टिव लोर विच फंक्शन एज एन एनक्लोजर फॉर ईच सेल इंडिविजुअली। ये एक आउटर लेयर की एनक्लोजर बनाता है जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आपका क्रॉस नहीं कर सकता प्लांट सेल को। ओनली सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि प्लांट सेल जो है, सेल वॉल जो है कि आपकी सेमी परमेबल होती है, जो कि अलाउड करेगा ओनली सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। इट फंक्शन एज ए ट्रांसपोर्ट रोल फॉर मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग अ प्लाज्मोडेस्माटा। मैंने अभी आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो कंटिन्यूस रखता है साइटोप्लाज्म ऑफ अ टू नेबरिंग सेल। सो इट फंक्शन एज ए ट्रांसपोर्ट रोल।
रेगुलेट ग्रोथ बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द सेल टू एंटर द सेल साइकिल। अभी मैंने आपको बताया था दो प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्सटेंशन और एक्सपेंशन, जो कि कुछ सिग्नल्स भी सेंड करेंगे टू अलाउ करेंगे सेल को टू एंटर अ सेल साइकिल सो दैट इट एबल टू रेगुलेट द ग्रोथ। इट आल्सो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर यूज इन प्लांट ग्रोथ। सेल जो होती है सेल वॉल कुछ प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करती है कि जो कि हेल्प करते हैं प्लांट ग्रोथ में। Now in this slide I am showing you a different cell modification of a different I am going to show a composition of a cell wall which is modified according to the specialized cell type। cell wall जो होती है वो आपकी modified हो जाती है सेल टाइप के फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप पहले शो डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे आपके ट्राइकोम और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहे हैं। ट्राइकोम और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जिक्सॉ सब पजल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जाइलम एलिमेंट शो कर रहे हैं जिसमें थिकनिंग शो हो रही है। जो ट्राइकोम होते हैं वो आपका सेलोज रिच वॉल है और ये एक टफ स्पाइकी शेप फॉर्म हो जाती है अपर सरफेस पे लीफ के, जो कि इसको हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस और अदर एनिमल्स। ट्राइकोम्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं एक स्पाइक नेचर में होते हैं। जिगजॉ सब बजल्स जो होते हैं वो भी आपके जो है वो क्यूटिकल और वैक्सीन्स की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे कि ये वाटर प्रूफ भी हो जाता है और पैथोजेंस के अगेंस्ट अटैक करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप जैलम देख सकते हो। जैलम में जो है वो आपकी लिग्निन की डिपोजिशन थिकनिंग हो गई है, लिग्निन की डिपोजिशन हो गई है जो कि हेल्प कर रहा है। और जैलम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ वाटर थ्रू आउट द प्लांट। Now here in the I have given some questions which is useful to prepare in different kind of exams, so please solve these questions. Thank you.